अनुराग ठाकुर के निशाने पर अखिलेश, आतंकियों से अखिलेश यादव का रिश्ता। अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है एमएसपी को और मजबूत करेंगे। अनुराग ठाकुर ने जो हमने किया है वो 70 साल में कोई नहीं कर पाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के चुनावी सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और अमूमन यही जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। आतंकियों से अखिलेश यादव का रिश्ता बताया है अनुराग ठाकुर ने। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार बेहद तेज हो चुका है। हम इस समय बनारस में हैं। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है कि बनारस के विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गई और इसके नाम पर वोट भी मांगा। हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। क्या आपको लगता है कि जो विकास का मॉडल दिया गया बनारस को वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम आएगा? देखिए, गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती थी मोदी जी के लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले। 2014 में हम स्पेशली मोदी जी का गुजरात मॉडल देखने गए थे कि उन्होंने वहाँ पे किया क्या है। फिर हमने मोदी जी को वोट दिया और आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। विपक्ष जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इसके अलावा हिजाब जैसे मुद्दे जो है वो काफ़ी चरम पर है। 43 लाख पक्के मकान बना कर दिए बेघर लोगों को और 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया। 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए। वो अपने आप में कहता है कि हमने जो किया वो 70 साल में नहीं कर पाए थे। उनके समय गुंडा राज, अपराध, माफिया इसको बढ़ावा मिला था। हमने गुंडा राज, दंगा और अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश को करने का काम किया है। अब अंतिम चरण का चुनाव है बनारस में, आसपास में अंतिम चरण में चुनाव है। कितनी सीट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? 325 से अधिक सीट थी पिछली बार। देखिए, पिछली बार भी जब हम चुनाव में गए तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने ये कहा कि क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत ले सकती है। 2014 में भी ये सवाल था, 2017 में भी, 2019 में भी, और तीनों ही बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2017 में जब चुनाव हुए तो उस समय आपके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। पर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो क्या लगता है इसका भी बहुत ज़्यादा असर होगा इस चुनाव में? ये जो जोड़ी है, मोदी जी का आशीर्वाद और योगी जी का ज़मीन पर केंद्र की योजनाओं को लागू करना, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना और यहाँ पर विकास को नई ऊंचाइयों पर लेके जाके आना, उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ताकत देता है, बल देता है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तभी 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ पाई। क्या लगता है किसानों को कितना साथ मिला है इस पूरे चुनाव के दौरान? क्योंकि एमएसपी की बात हुई तो एमएसपी पे भी आप लोगों ने बात कही कि किसानों को पूरी एमएसपी दी जाएगी। देखिए, आप तुलना करके देखिए, यूपीए की सरकार में जो मिलता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा दाम हमने एमएसपी का दिया है। खरीद उससे दुगनी करने का काम किया है। किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि से डालने का काम किया है और विश्वास दिलाते हैं एमएसपी को और सशक्त करेंगे। अखिलेश यादव ने बुद्ध की मूर्ति लेने से मना कर दिया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश जी ने यही नहीं किया। सरदार भाइयों ने पकड़ी दी, उठाकर फेंक दी। सिरोपा भेंट किया, उठाकर फेंक दिया। दलित भाइयों ने गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दी, वो साइड पे पटक दी। आखिर वो चाहते क्या है? अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं और काशी आते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं लेते हैं। राम सेतु पर प्रशंजन खड़े करते हैं और राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते हैं। लेकिन आतंकवादियों के परिवारों से सीधे ताल्लुक़ रखते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो क्या लगता है इस बार हम लोग, आपका जो ये आकलन है ये किस तरीके से देखें, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है और अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो मोदी जी, योगी जी के साथ ही हो सकता है। ये जो भगमावय, ये जो पूर्वांचल हुआ है, ये क्यों हुआ? लोग पसंद करते हैं मोदी जी, योगी जी के काम को। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी और काम ऐसा ही होता रहेगा।
तो बिल्कुल ये बदलाव है, जो विकास है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार भी जो सीटें होंगी वो 300 के पार होंगी और फिर से बहुमत की सरकार होगी। और यह 10 मार्च को साफ है कि किसके दावे में कितना दम है। पर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का विकास और मुख्यमंत्री योगी का काम भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता में जरूर लेकर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।